सुप्रभात एमपी, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का काम करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की। सीएम हाउस में आज एक बड़ी बैठक बुलाई जा रही है। दिन भर विधायकों की रिव्यू मीटिंग का सिलसिला चलेगा। विधायकों और मंत्रियों से दिन भर चर्चा कर सकते हैं सीएम शिवराज। सुबह 11 बजे का समय तय किया गया है। सुबह 11 से लेकर शाम 5 बजे तक मीटिंग का दौर जारी रहने वाला है। विधायकों के पॉजिटिव और नेगेटिव सर्वे को लेकर चर्चा होनी है। जिलों की स्थिति को लेकर सीएम रिपोर्ट लेंगे। साथ ही साथ सबसे सर्वे रिपोर्ट कमजोर हुई तो काम सुधारने की भी सीधी हिदायत दी जाएगी। आपको बता दें कि 1 फरवरी से विकास यात्रा की तैयारी भी है। कार्यक्रमों को लेकर भी बड़े स्तर पर आयोजन की तैयारी और उसको लेकर भी चर्चा संभव। कल ही मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र खत्म हुआ, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ और उसके बाद से ही सीएम हाउस में एक बैठक हुई। आज भी इसी तरह की जानकारी कि आज दिन भर बैठकों का सिलसिला चलेगा। रिव्यू मीटिंग जिसे नाम दिया गया है, मंत्रियों के कामकाज को लेकर बातचीत होगी। विधायकों पर भी नजर, अपने अपने क्षेत्र में किस तरह का काम विधायकों ने मंत्रियों ने किया है, इसको लेकर भी रिव्यू करेंगे सीएम शिवराज। और मीटिंग का दौर आज सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जारी रहने वाला है। जिलों की स्थिति को लेकर फोकस, सर्वे रिपोर्ट कमजोर अगर होती है तो काम सुधारने की सीधी हिदायत दी जाएगी। बड़ी जानकारी यह भी कि 1 फरवरी से विकास यात्रा चल रही है, शुरू हो रही है, उसको लेकर भी जानकारी सीएम शिवराज सिंह चौहान जुटाएंगे। ज्यादा जानकारी हम लेंगे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, किस मकसद से बैठक बुलाई गई है, कितनी खास है बैठक? देखिए अवंतिका, बीजेपी अब पूरी तरीके से इलेक्शन मोड में आ चुकी है और यही कारण है कि एक एक सीट का अब विश्लेषण शुरू हो गया। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जो है अधिकांश विधायकों को 1 टू 1 चर्चा के लिए बुलाया है। उन बाकायदा जिस तरह के जो पहले भी जानकारी आई थी कि बीजेपी ने एक आंतरिक सर्वे कराया, उस सर्वे रिपोर्ट क्योंकि पहले एक बैठक हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायक दल की बैठक में विधायकों को ये कहा था कि उनको पता है कि किसकी क्या स्थिति है। यही कारण है कि आज उनको बुलाया और उनसे एक 1 टू 1 चर्चा की जाएगी और उनसे बताया जाएगा किस जगह पर आप कमजोर हो रहे हैं, क्या जनता के बीच सीधा कनेक्शन आपका नहीं बन पा रहा है, या अधिकारियों से तालमेल नहीं, या विकास कार्यों को लेकर कोई दिक्कतें हैं। तो तमाम जो फीडबैक है वो विधायकों से आज सीएम शिवराज सिंह लेंगे और जो रिपोर्ट है उसके आधार पर वो उनको भी बताएंगे कि आखिर किस तरीके से जनता के बीच में आपको काम करना है, चाहे वो विकास कार्यों को लेकर हो या फिर अपने व्यवहार को लेकर हो, पार्टी की रीति नीतियों को लेकर हो, सरकार की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को लेकर हो। तो ये तमाम सारे जो मुद्दे हैं, क्योंकि अब चुनाव का साल है और ऐसे में विधायक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आता है कि पार्टी तो जीतती है लेकिन चेहरा जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देता है। पूरे जो सिस्टम होता है या ये कहें कि जो जीत की जो रणनीति तैयार होती है उसमें चेहरा जो है काम नहीं कर पाता है। तो ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि उनको पहले ही ताकीद कर दिया जाए कि आपको कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। और यही कारण है कि न केवल विधायकों से उनकी जानकारी लेंगे बल्कि विधायकों को भी वो बताएंगे कि आखिर किस तरह की फीडबैक रिपोर्ट उनके जिले से आ रही है। तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि ये कल भी जिस तरीके से सभी विधायकों को बुलाया गया था और आज जो है आज 11 बजे से 5 बजे तक लगातार विधायकों के साथ वो बैठक करेंगे। इसके साथ ही 1 फरवरी से जो विकास यात्राएं शुरू होनी है, जिनकी जिम्मेदारी विधायक और सांसद और मंत्रियों पर ही है, तो ऐसे में उस विकास यात्रा के दौरान किस तरह के काम करने, किस तरह से जनता के बीच में जाना है, क्योंकि केंद्र सरकार की योजनाएं हो या राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचानी है। और जिस तरीके से 18 साल में जो लाभ आम गरीब आदमी को दिया गया है सरकार की योजनाओं के बारे में, उस सब को भी उनको याद दिलाना है। तो ये तमाम जो विषय हैं उसको लेकर आज दिन भर जो है सीएम हाउस में बैठकों का दौर जारी रहेगा और विधायकों से खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1 टू 1 करके चर्चा करेंगे। जी चलिए ठीक है, देखना होगा क्या कुछ इस बैठक से सामने आ पाता है। शैलेंद्र बने रहेंगे हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो एक तरफ सीएम हाउस में एक बड़ी बैठक, दूसरी तरफ बीजेपी संगठन की भी आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। संगठन के कामकाज को सक्रियता के साथ बढ़ाने के लिए बैठक देर शाम बीजेपी कार्यालय में आयोजित की गई। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत संगठन के तमाम बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के साथ ही बैठक हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल होंगे। प्रदेश में होने वाली विकास यात्रा को लेकर भी संगठन की बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी। विधायकों से चर्चा के बाद सीएम शिवराज जिलों की रिपोर्ट भी बताएंगे। सर्वे में जो भी बातें सामने आई हैं वो भी इस बैठक में सामने रखी जाएंगी। शाम करीब 6:30 बजे से ये बैठक शुरू होगी। यही जानकारी कि सीएम शिवराज सिंह चौहान करीब 6:30 बजे शाम को इस बैठक में शिरकत करेंगे।
सही कि शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, एक तरफ सीएम विधायकों से रिपोर्ट लेंगे, जानकारी लेंगे कार्यों की, और उस बीच संगठन में भी कहीं ना कहीं कसावट लाने की कोशिश। आगे जो रणनीति तैयार होनी है उस पर मुझे लगता है कि फोकस ज्यादा रहेगा इस बैठक में। अगर बात करूं तो संगठन ही उनके लिए सबसे सर्वोपरि है और यही कारण है कि संगठन ही उनका चुनाव लड़ता है। और ऐसे में अब जब चुनाव है तो संगठन को भी सरकार की रीति नीतियों, उनके द्वारा किए गए कार्य और उनके जो विधायक हैं उनके रिपोर्ट कार्ड की पूरी जानकारी होनी चाहिए। और यही कारण है कि आज पहले वो विधायकों से 1 to 1 चर्चा करेंगे और उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं जो संगठन के लोग हैं, आला पदाधिकारी हैं, उनके साथ बैठक होगी और उनके साथ सारे जो रिपोर्ट्स हैं वो साझा की जाएंगी, ताकि संगठन को भी ये पता रहे कि आखिर किस तरह की गड़बड़ियां हैं या क्या कमियां हैं जिनको आने वाले समय में दूर करना है। तो सत्ता और संगठन के बेहतर समन्वय के आधार पर ही चुनाव लड़ा जाना है और यही कारण है कि सत्ता और संगठन के बीच में लगातार जो फीडबैक होते हैं वो आपस में शेयर किए जाते हैं और इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण बैठक आज सीएम हाउस में आयोजित की गई है। जी चलिए, यानी कि सीएम शिवराज तो लगातार विधायकों से जानकारी ले रहे हैं कामकाज की, इसके साथ साथ बीजेपी संगठन में भी सक्रियता बढ़ती नजर आ रही है। शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते भोपाल से एक और बड़ी जानकारी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था। विदेशी हैकर्स पर हैकिंग का शक है। देर रात अकाउंट को रिस्टोर भी कर लिया गया है, लेकिन बड़ी बात, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट उनका हैक हो गया था। प्राथमिक तौर पर आशंका यह कि विदेश से ये हैक हुआ होगा अकाउंट, लेकिन फिलहाल बड़ी जानकारी यही कि रिस्टोर किया जा चुका है। जांच लगातार जारी है। और अब मध्य प्रदेश के लिहाज से एक और महत्वपूर्ण जानकारी। कोरोना वायरस को लेकर सरकार अब अलर्ट मोड पर काम कर रही है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवा ने आदेश जारी कर दिए हैं। नए वेरिएंट को लेकर सैंपल सेंटर भी तय किया जा चुका है। रीवा, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर में टेस्टिंग होगी। तो स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़ी ने आदेश जारी कर दिए हैं। और अब देखिए, कोरोना को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है, क्योंकि ये खतरा मध्य प्रदेश में, भारत में ना बढ़े, उसको लेकर प्रयास लगातार सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। नए वेरिएंट को लेकर सैंपल सेंटर भी तय किए जा चुके हैं। रीवा, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, ये वो शहर हैं जहां पर नए वेरिएंट को लेकर टेस्टिंग होगी। तो दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट की बढ़ रही रफ्तार को लेकर केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को भी अलर्ट जारी कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की भी अपील की है। केंद्र सरकार के कदम के बाद ग्वालियर में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो चुका है। सीएमएचओ ने जिला टीकाकरण अधिकारी से जिले में बचे हुए लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बूस्टर डोज की रफ्तार बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। डोज हम लोग 27,61,000 लगवा चुके हैं। इसमें से 17,87,000 फर्स्ट डोज का है और सेकंड डोज 16,82,000 है और प्रिकॉशन डोज जो 2,91,000 हमारे पास में लग चुकी है अपने। तो इसके हिसाब से जैसा आज आपने पढ़ा भी होगा, वो सब जगह खबर भी है कि अपन 90% से ज़्यादा अपने यहाँ लोग वैक्सीनेटेड है। इसलिए कोविड के लिए अपने को मतलब उसको प्रिकॉशन में लेना। आगे बढ़ते बात करेंगे शाजापुर की बड़ी जानकारी। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में यहां पर भीषण आग लग गई थी। लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। फायर ब्रिगेड ने इस भीषण आग पर काबू भी पा लिया। तस्वीरें देखें, आग लगने का कारण लेकिन अज्ञात है। अभी तक खुलासा नहीं हो पाया कि किस वजह से आग लगी, लेकिन कितनी भीषण आग थी ये तस्वीरों में जरूर साफ होता है। शाजापुर की तस्वीरें, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान जिसमें भीषण आग लगी हुई थी। लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। और नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन पर जवानों की सूझबूझ ने 2 बुजुर्ग महिलाओं को जान बचा ली। आपको बता दें कि अपने जवानों की सतर्कता को रेल मंत्रालय ने सराहा है और ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर वीडियो भी शेयर किया है। रेल मंत्रालय ने 20 दिसंबर को वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि सुरक्षा ही सर्वोपरि। दरअसल नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन पर देवदूत बनकर आए आरपीएफ और जीआरपी के जवान की सूझबूझ की वजह से बुजुर्ग महिलाओं की जान बच गई। पूरी घटना प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है।
रेल मंत्रालय ने ट्वीट में लिखा है कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद रेलवे स्टेशन पर सतर्क आरपीएफ और जीआरपी के जवान ने पटरी पार कर रही 2 बुजुर्ग महिलाओं की जान बचाई। कृपया एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए सदैव फुट ओवर ब्रिज का ही इस्तेमाल करें। अपने 2 दिवसीय दौरे पर खंडवा पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ओंकारेश्वर के ममलेश्वर मंदिर में दर्शन के दौरान भड़क गई। उनका आक्रोश पुरातत्व विभाग पर फूटा। पुरातत्व विभाग ने ममलेश्वर मंदिर में नंदी के पास उसके शरण को रोकने के लिए रेलिंग लगा रखी थी और ऐसे में उमा भारती ने रेलिंग को हटाते हुए पुरातत्व विभाग को चैलेंज देते हुए कहा कि वो संस्कृति के साथ खिलवाड़ न करें। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति पूजा के दौरान अगर नंदी की परिक्रमा नहीं करता है तो उसकी पूजा अधूरी मानी जाती है। लिहाजा पुरातत्व विभाग ने जो रोक लगाई है वो गलत है। ये पुरातत्व का काम नहीं है, पंडितों का, पुजारियों का, पुरोहितों का काम है। बिशप की कौन साइड से जाना है, ये कैसे पुरातत्व वाले तय करेंगे? जो दिल्ली में बैठे हैं उन्हें अकल ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं यहाँ हुआ क्या है। इतने लाखों लोग पैदल चल चल के कष्ट उठा के आते हैं और आप बिशप को उनको बाहर कर देते हैं। चलिए ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सहयोगी हरेंद्र नाथ ठाकुर हमारे साथ खंडवा से लाइव जुड़ रहे हैं। हरेंद्र नाथ, पूरे जो बात हुई उमा भारती की तरफ से वो आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे, क्या उनकी आपत्ति थी इस पर? जी बिल्कुल अवंतिका, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, उमा भारती फायर ब्रांड लीडर के रूप में जानी जाती हैं और उनका जो कद है यूं ही बड़ा नहीं है। 2 दिवसीय दौरे पर वो खंडवा पहुंची हुई हैं। अपने दर्शन के दौरान जो ओंकारेश्वर और ममलेश्वर मंदिर का दर्शन करना है, यहाँ पर साधु संतों से उनकी मुलाकात होनी है। देर शाम जब वो ममलेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंची थी तो यहाँ पर जो नंदी विराजित हैं, नंदी के चारों ओर जो पुरातत्व विभाग वालों ने यहाँ पे बैरिकेड लगा रखे हैं, स्टील की रेलिंग लगा रखी है। इसलिए नंदी का जो परिक्रमा मार्ग है जो वो दाएं से ना होकर के बाएं से ना होकर के दाएं से होकर के जाता है। इस पर उमा भारती भड़क गई। उनका आक्रोश था कि जो पुरातत्व व्यवस्था जो है, जो प्राचीन जो पूजा पद्धति है, उसे पुरातत्व वाले बिगाड़ रहे हैं। पुरातत्व वालों को इसकी समझ नहीं है, लिहाजा उन्होंने रेलिंग खुद तोड़ी हाथों से। इसके लिए जो पुरातत्व विभाग के लोग थे, अफसर वहां पे पहुंचे, वहां पर उन्होंने आक्रोश भी व्यक्त किया कि अगर आपको कोई आपत्ति है तो इसके लिए आवेदन दे दें। उन्होंने कहा कि मैं क्या, कोई भी भक्त इसके लिए आवेदन नहीं देगा। जो पूजा पद्धति है उसके साथ छेड़छाड़ ना करें। आपका काम मंदिर का क्षरण रोकना है। जो पुरातत्व जो अपनी धरोहर है उसकी संस्कृति को कैसे बचाई जा सके, ये रोकना साधु संतों का काम है। लेकिन पुरातत्व विभाग के लोग जो अफसर बैठे हैं दिल्ली में, वो चाहे तो एफआईआर भी करवा दे, मुझे खिलाफ आपत्ति नहीं है, लेकिन भक्तों को इसमें कोई आपत्ति नहीं हुई। उमा भारती का आक्रोश जो है वो चरम पर था। अवंतिका, बिल्कुल, तस्वीरों में भी हम देख रहे थे किस तरह से आक्रोश जाहिर किया उमा भारती ने। शुक्रिया आपका हरेंद्र, पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, शहडोल का रुख करेंगे। बिजली विभाग के एई साहब सीएम हेल्पलाइन में उन्होंने शिकायत की और उससे इतने नाराज हो गए कि उन्होंने शिकायत करने वाले की बिजली काट दी। परिवार को 2 रातें अंधेरे में गुजारनी पड़ी। बाद में जब शिकायत वापस दी गई तो एई साहब ने माफी मांगी और कहा कि नाराज होकर बिजली काट दी थी। दरअसल राकेश नामदेव ने अपने पड़ोसी को बिना सही डॉक्यूमेंट के बिजली देने की शिकायत की थी। तमाम शिकायतों के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी तो शिकायतकर्ता राकेश ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करवाई और इसी बात से एमपीईबी के एई साहब नाराज हो गए, बिजली कटवा दी। 2 दिन बिन बिजली के परिवार को रात गुजारनी पड़ी और जब शिकायत वापस दी गई तो पुनः बिजली कनेक्शन जोड़ दिया गया। अब खुद को फंसता देख एई साहब ने कहा कि गलती हो गई, सीएम हेल्पलाइन से नाराज होकर बिजली काट दी थी। और सीहोर नगर पालिका ने अपनी 13 करोड़ की बकायेदारी वसूलने के लिए अब वसूली अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत डिफॉल्टर्स की दुकानों की कुर्की भी की जा रही है। नगर पालिका की इस कार्रवाई के बाद बकायेदारों में हड़कंप मचा हुआ है। नगर पालिका को 35 वार्डों के 23,000 लोगों से लगभग 13 करोड़ की रकम वसूलनी है और इस तरह से डिफॉल्टर्स को नोटिस भेजने के बाद जब नगर पालिका ने बकायेदारों पर शिकंजा कसते हुए कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी है। से संपत्ति कर जमा नहीं किया जा रहा है, उनको बार बार चेतावनियां जारी की जा रही है। हमने पब्लिकली नोटिस भी जारी किया है, तो जो बड़े बकायेदार है अगर वो पैसा जमा नहीं कर रहे हैं तो उनके हम नाम भी सार्वजनिक करेंगे
हमारे फेसबुक जो पोर्टल आईडी है उन पे भी डलवाएंगे, हमारे वेबसाइट पे भी डलवाएंगे। और सभी से हम बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि शहर के विकास के लिए और एक जेनंदी कार्यों को निपटाने के लिए नगर पालिकाओं को वित्त की आवश्यकता होती है, तो सभी से अनुरोध है कि पैसा जल्दी से जल्दी जमा करें। और अब खबर छतरपुर से है, जहां दबंगों ने शव का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। आपको बता दें कि महाराजपुर विधानसभा सीट से विधायक नीरज दीक्षित के गांव का ये पूरा मामला है, जहां अनुरागी समाज के एक बुजुर्ग की मौत के बाद गांव के दबंगों ने शव यात्रा को रोककर 5 घंटे तक अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। लाचार शोकाकुल परिवार दबंग से सरकारी जमीन पर अंतिम संस्कार किए जाने का अनुरोध करता रहा, लेकिन दबंगों ने उनकी एक न सुनी। आनंद फानन में गढ़ी मल्हारा थाना की पुलिस और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। इसके बाद दोनों पक्षों को समझाकर अंतिम संस्कार के लिए राजी किया गया। और अवैध हथियारों के निर्माण को लेकर हमेशा खबरों की सुर्खियों में बना रहने वाला उमरठी एक बार फिर से सुर्खियों में है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक शख्स को गिरफ्तार करके उसके पास से अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने गुरदयाल सिंह बरनाला को गिरफ्तार करके उनके पास से 3 देसी पिस्टल, 12 बोर के 8 देसी कट्टे, 17 जिंदा कारतूस समेत बाइक और मोबाइल जब्त किए हैं। और अब भोपाल से खबर है, 6वीं एलीट सीनियर महिला नेशनल चैंपियनशिप में एमपी का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। पूर्णिमा, अंजलि, माही, दिव्या ने मुकाबले जीते हैं। एमपी अकादमी की सीनियर खिलाड़ी पूर्णिमा राजपूत ने सिक्किम की खिलाड़ी को मात दे दी है। 54 से 57 किलोग्राम में पूर्णिमा ने पेल्विक पोटिया को हरा दिया है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की अंजलि शर्मा ने मणिपुर की खिलाड़ी को हराया है। 45 से 48 किलोग्राम भार वर्ग में मणिपुर की तिंगमिला डोंगजल पर जीत दर्ज की है। और निवाड़ी में पुलिस ने सड़क हादसों को रोकने के लिए अनूठा प्रयोग किया। पुलिस ने दुर्घटना बहुल इलाकों में सड़क के किनारे पुराने वाहनों को सजाकर रखा है, ताकि इन पर वाहन चालकों की निगाहें जाएं और वे इन्हें देखकर सतर्क हो जाएं। इस जिले में हर साल कई लोगों की मौत हो जाती है सड़क हादसों के चलते। इंदौर में 8 से 10 जनवरी तक होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने पधारो मारे घर ऐप को लॉन्च कर दिया है। इस ऐप को विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इसमें एनआरआई और हाउस ओनर दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है। प्रवासी भारतीयों और इंदौर के उन लोगों के लिए ये ऐप है जो मेहमानों को अपने घरों में स्टे करवाना चाहते हैं। फिल्मी सितारों के एक से बढ़कर एक फैंस होते हैं जो अपने चहेते सितारों को देखने और उनसे मिलने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं। ऐसे ही एक जबरदस्त प्रशंसक हैं जबलपुर के समीर नाम के इस फैन ने एक बार सलमान खान से मिलने के लिए सारी हदें पार कर दी और अपने फेवरेट हीरो से मिलने के लिए समीर जबलपुर से मुंबई के लिए साइकिल से रवाना हो गए। तो 27 दिसंबर को सलमान खान का जन्मदिन है और समीर उनके जन्मदिन पर उनसे मिलकर उन्हें बधाई देना चाहते हैं। महीना चल रहा है, 27 तारीख को बॉलीवुड के जो भाईजान हैं सलमान खान जी, उनका बर्थडे है। और हालांकि मैं अपने मुंह से तो नहीं बोलना चाहूँगा, बट मैं उनका बहुत बड़ा दीवाना फैन हूँ। और मैं जबलपुर से मुंबई जा रहा हूँ बाय रोड उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए और उनसे मिलने के लिए भी। और अब 25 सेकंड में